अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे। आज 9वां रोज़ा है। फाइनली 9 दिन गुजर चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैंने अम्ब्रेला क्यों पकड़ी हुई है। इसकी रीज़न ये है कि मौसम खासा चेंज हो चुका है और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और रमज़ान में वैसे तो शुरू के जो रोज़े थे उसमें काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब गर्मियाँ जो है वो आ रही हैं और मैं तो कहूँगी समर्स को वेलकम कर देना चाहिए, क्योंकि बाहर शदीद मौसम गर्म है। लेकिन काम पर भी जाना है, मुझे पहुँचना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मैं वाया मेट्रो वॉक करती करती हाई कोर्ट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि काम भी तो करना है। रमज़ान में काम की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती। तो सो स्टिल आई एम वॉकिंग और हाई कोर्ट कुछ ही दूरी पर है और मुझे पहुंचना है। आज साइकिल केस भी है, वो सुनना है और उसके बाद जल्दी से घर पहुंचना है, क्योंकि शाम को इफ्तारी से पहले घर भी तो पहुंचना होता है। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में रूटीन बिल्कुल भी टफ़ नहीं होती, तो रमज़ान में रूटीन बहुत टफ़ होती है, स्पेशली जब आपको काम पर भी जाना पड़े। और रमज़ान में इस गर्मी में ख़ास तौर पर पैदल चलना बहुत आपको एग्जॉस्ट कर देता है, ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत आपको ज़रूर देता है कि आपने रोज़ा भी रखा होता है और आपने अपना काम भी करना होता है। और ये कि मौसम की शिद्दत भी आपको सताती है, लेकिन रोज़ा इसी का नाम है, सब्र का नाम है। तो अल्लाह ताला हमें सब्र दे। हाई कोर्ट अब पहुंचने वाली हूँ। रमज़ान की रूटीन को अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन सख्त है, तो सहरी में जाइए कि दही खा लें। उससे ये होता है कि आपको थोड़ी सी प्यास कम लगती है और दही चूँकि ठंडा होता है और वो अच्छा होता है। तो मैंने भी आज सहरी में दही खाया था। उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा मौसम जो है वो फील तो हो रहा है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। तो सहरी जो है वो अच्छे तरीके से ही वैसे तो करनी भी चाहिए। सो फाइनली मैं हाई कोर्ट पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं हाई कोर्ट तो पहुंच गई हूं और अब मुझे अपने रूटीन के केसेस देखने हैं। अम्ब्रेला को मैंने इसलिए ऐसे पकड़ लिया है क्योंकि थोड़ी सी स्टेयर्स हैं और मैंने जो है वो क्रॉस करके हाई कोर्ट पहुंच जाना है। और उसके बाद मैंने अपनी मतलूबा कोर्ट में जाकर केसेस सुने हैं और आज इम्पॉर्टेंट केस भी है और 1 बजे से पहले उस केस को शुरू नहीं होना होता, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इट वॉज़ अ लॉन्ग डे और अभी केसेस की समाप्त ख़त्म हुई है और अभी ही मैं हाई कोर्ट से जाने लगी हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मेट्रो बस स्टेशन से तो मैं उतर चुकी हूँ और काफ़ी लंबा दिन था आज, क्योंकि ये केसेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों, स्टिल आई एम वॉकिंग और ये कि अभी तक मेरा घर नहीं आ सका है, मेरा घर बहुत दूर है। मैं एक गाड़ी से उतरी हूँ और अब मुझे दूसरी गाड़ी में जाना है। उसके लिए मुझे पहले टिकट लेने जाना होगा। मेट्रो बस स्टेशन से तो मैं उतर चुकी हूँ और इफ्तारी में तकरीबन 1.25 घंटा 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर कह सकते हैं रहता है और स्टिल आई एम ऑन माई वे। और ये कि इंशाल्लाह इफ्तारी से कबल मैं पहुँच जाऊँगी। तो दोस्तों, मैं ये बता रही थी कि
रमज़ान में जो लोग सोचते हैं कि जो रूटीन होती है वो इजी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रमज़ान में भी रूटीन वैसी होती है, सिर्फ हमारा रोज़ा होता है और उसके अलावा दिन भर हम अपने कामों को चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं बीच में और जो तिलावत है वो सिर्फ को ही कर पाते हैं, इसके अलावा दिन में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6:15 तकरीबन 6:15 बजे मगरिब की अज़ान होगी, उसके बाद हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और फाइनली हमारा जो रोज़ा है वो खुल जाएगा। दोस्तों आपने डिस्ट्रक्शन तो सुनी होगी, मुझे इसलिए खामोश होना पड़ा क्योंकि ट्रक गुजरते हैं तो उसके बाद आवाज़ जो है वो काफ़ी सुनाई नहीं देती। तो खैर दोस्तों ये थी रूटीन मेरी। हेक्टिक डे था आज बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजर रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अपनी अपनी रूटीन से मुतालिक भी बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में तकरीबन जो है वो सभी की यही रूटीन होती है। और इस वक्त असर का टाइम है और मेरा स्टॉप जो है वो अभी भी सामने है, बस सामने खड़ी है और मुझे ये बस पकड़नी है और उसके बाद। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि इफ्तारी से पहले मैं घर पहुंच जाऊं, और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।